नमस्कार, एसएमबीसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहुरे। हमारा खास कार्यक्रम ऑपरेशन गरीबी। मंचों पर भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत को जानना बेहद मुश्किल। जिस पर बीतती है दर्द वही जानता है। ऐसी ही तस्वीर गरीबों की है, जो केवल वायदों के भरोसे हर बार छली जाते हैं। ऐसे भारत की तस्वीर हम आपके सामने ला रहे हैं ऑपरेशन गरीबी में। सपने क्या दिखाएं, हकीकत क्या है, ये तब पता चलता है जब आप वहां की सूरत देखते हैं। 5 साल पहले भी वही हाल और 5 साल बाद भी वही हाल। गरीबी कभी खत्म ही नहीं होती। आखिर क्यों नहीं खत्म होती गरीबी? इस सवाल का जवाब तलाशने निकली एसएमबीसी इनसाइट की टीम। देश के राजनेता गरीबी पर बड़े बड़े मंचों पर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कहता है गरीबी महज एक धारणा है, कोई कहता है गरीबों के घर जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो कहते हैं ये गरीबी गरीबी कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है। तो आखिर आगे होगा क्या? क्या गरीब इसी तरह पिसता रहेगा? और हर 5 साल के बाद इनके घरों पर नेताओं की दस्तक होगी और उसके बाद गरीब इन्हीं घरोंदों में फंसे रह जाएंगे। क्या है गरीबी की हकीकत? इस सवाल का जवाब तलाशने एसएमबीसी इनसाइट की टीम ने जबलपुर से शुरुआत की और आकलन किया कि सभी जगह गरीबों का कमोवेश एक सा ही हाल है। बच्चों के चेहरों से रौनक गायब है। परिवार के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन नहीं है। नेताओं को शौचालय देवालय पर भाषण तो देने आते हैं, लेकिन क्या जमीन पर इन भाषणों का असर दिखता है? आइए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हैं नकुल चतुर्वेदी के साथ, जिन्होंने जबलपुर की उन बस्तियों का जायजा लिया जहां केवल और केवल दावे हैं। तो इसमें विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। उन्हें चाहिए किसी न किसी तरीके से दलितों का, गरीबों का और माइनॉरिटीज का वोट इकट्ठा करके अपनी सत्ता बनाई जाए। मगर क्या वो सत्ता बनने के बाद गरीबों की स्थिति सही हो पाती है? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जबलपुर के नरसिंह वार्ड के गड्ढा मोहल्ला में। जी हाँ, यहाँ पर लोगों की क्या समस्याएं हैं ये हमने जानने की कोशिश की। आखिर आप देख सकते हैं इस बस्ती में चारों तरफ झोपड़ियां हैं, कोई सुविधा नहीं है बिजली की, और बिजली के नाम पर इन लोगों को ठगा जाता है। बिजली के नाम पर इनसे हजारों रुपए लिए जाते हैं। चुनावी मौसम होता है तो लगातार वादे किए जाते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपके लिए यहाँ पर पक्के मकान बनाएंगे, यहाँ पर अच्छी बिजली देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे। मगर उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो सभी नेता इन लोगों को भूल जाते हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे। आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से यहाँ पर गरीब बच्चे हैं, जिनकी ना पढ़ाई का कोई बंदोबस्त किया सरकार ने, ना ही इन लोगों की बिजली का कोई बंदोबस्त किया सरकार ने, ना ही इनके लिए कोई लैट्रिन बाथरूम का बंदोबस्त किया है। आज भी इन्हें शौच के लिए बाहर इस मैदान में जाना पड़ता है। आप बगल में देख सकते हैं इस तरफ रेल की पटरी है, यहाँ पर ये लोग शौच के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर जबकि चुनावी मौसम में लगातार इनसे वादे किए जाते हैं कि हम यहाँ पर सब कुछ कार्य करेंगे, आपका विकास करेंगे, आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, मगर उसके अलावा हकीकत यह है जो आप इस वक्त देख सकते हैं। ये सारा मोहल्ला मेरे साथ इस वक्त इकट्ठा है। मैं इनसे धीरे धीरे करके एक एक करके बात करूंगा। जी आपका नाम? ये आपका नाम बताएं। लक्ष्मी भाई। ये लक्ष्मी जी, यहाँ पर जब चुनावी माहौल होता है तब यहाँ पर लगातार आप किससे वादे किए जाते हैं? नेता आते हैं और आपसे लगातार वादे करते हैं कि क्या क्या वादे हुए थे आपसे पिछली बार चुनाव में? बोल रहे थे रोड बनवा देंगे और मंदिर बनवा देंगे, हैं, लैट्रिन बाथरूम के लिए भी बोले थे। तो जब चुनावी माहौल था, आए आपसे बोला उन्होंने कि सब कुछ बनवा देंगे, तो उनमें से क्या क्या बना अभी तक बताएं दर्शकों को। कुछ नहीं बना अभी तक कुछ भी नहीं बना। नहीं। और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गए, चुनाव जीत गए, उसके बाद आपके पास आए वो लोग? नहीं, एक बार भी नहीं। तो हकीकत यह है दोस्तों कि यहाँ पर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं
तब कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर एक बार भी झांकने की कोशिश नहीं करता। क्या यही है 21वीं सदी का भारत? क्या यही है शिवराज का राज? चलिए हम दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। जी, ये महिला, बूढ़ी महिला है, इनसे हम पूछते हैं। जी, आपका नाम? कलावती बाई। जी, कलावती बाई। कलावती बाई जी, यहाँ पर सरकार ने आपको क्या सुविधाएं दी हैं? अगर कोई आपसे वादे किए थे, सरकार ने आपको कोई सुविधा दी अभी तक? कोई कुछ सुविधा नहीं दी। क्या क्या वादे किए गए थे आपसे? जी, राशन नहीं मिल पाता है ना, इनकी सबसे बड़ी व्यवस्था इनकी है कि राशन नहीं मिल पाता है ना, यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बताएं। राशन राशन नहीं मिल पाता। बिजली की व्यवस्था? बिजली की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर शौच की व्यवस्था, आप लोग शौच करने बाहर जाते हैं? हाँ। जी, शौच के लिए भी आपको बाहर जाया जाता है। जी, यहाँ पर वादे आपसे क्या किए थे? शौच के लिए भी इनसे वादे किए गए, बिजली के लिए भी वादे किए गए, मकानों के लिए भी वादे किए गए, शिक्षा के लिए भी वादे किए गए, मगर जब सत्ता में आ गए तो वो सारे वादे धरे के धरे रह गए। जी, आप बताएं यहाँ पर क्या समस्या है आपको? यहाँ हम उधर नरसिंहबाद में टूट गया तो यहाँ आए हैं। जी जी। यहाँ लैट्रिन बाथरूम का कोई सुविधा नहीं है, ना लाइट का सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, हम ऐसे ही रह रहे हैं। तो नेताजी जब चुनाव का टाइम था तो नेताजी आपके पास आए थे? आए थे, सब बोल रहे थे लैट्रिन बाथरूम झोपड़ी बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, इसके के बोल रहे थे। अभी कोई सुविधा नहीं, कोई सुनाई नहीं इन है। 5 सालों में कोई भी आपके दर पर झांकने नहीं आया? कोई झांकने नहीं आए हैं। ना आपको कोई राशन की व्यवस्था है? आपकी राशन आपको टाइम पर मिल जाता है? यहाँ पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर भी इन्हें भगाया जाता है, बार बार दौड़ाया जाता है, और यही है हकीकत वाकई में। ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं, इसे तोड़ने का जतन कर रहा। कमोबेश ये केवल एक जगह की समस्या नहीं है, इसका विराट रूप है जो मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में नजर आता है। विधानसभा, लोकसभा में लड़ाई लड़ी जाती है, कभी विधायक की पेंशन बढ़ाने के लिए और कभी सांसद की तनख्वाह बढ़ाने के लिए। लेकिन इन लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए इन नेताओं के पास यदि कुछ है तो वो सिर्फ झूठा दिलासा ही है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे बच्चे खड़े हैं, सारे यहाँ पर लोग खड़े हैं इस गड्ढा मोहल्ला के। इनकी समस्याएं हमने जानी, इनकी समस्याएं हमने सुनी, बच्चों की समस्याएं भी सुनी, और यही बच्चे हैं जो आगे जाकर भारत का विकास करेंगे। मगर ऐसे बच्चों को जब शिक्षा ही अच्छी नहीं मिल पाएगी तो कैसे ये भारत उन्नति कर पाएगा? यहाँ पर प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है कि वोटों की राजनीति ना करके इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, इन गरीब लोगों के लिए कुछ किया जाए। अगर सरकार यूं ही वादे करती रही और चुनाव में जीत हासिल करती रही तो इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज का वक्त जनता को बेवकूफ़ बनाने का नहीं है, आज का वक्त है भारत को आगे बढ़ाने का। यहाँ हमारी सरकार को जागना होगा और समझना होगा इन सब की समस्याओं को। आपको हमने आज दिखाया वो जो वास्तविक हकीकत है इस भारत की। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबकी यही कहानी है। सबके पास अपनी समस्याएं हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। नेताजी तो यहां आते हैं, लेकिन हर 5 साल में एक बार, वो भी इनके लिए नहीं, अपने लिए। चलिए अब देखते हैं ऐसी कुछ बस्तियों की जमीनी हकीकत। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। एसएमसी इनसाइड की टीम ऐसे एक सफर पर निकली है। हमने जब कुछ लोगों से बात की, उनका हाल जानने की कोशिश की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रोटी बनाने के लिए राशन, शौचालय जैसी मूलभूत समस्याएं तो यहाँ हर एक घर में मौजूद थी। लेकिन जिस बस्ती में हम गए, वहां के घरों का क्या हाल है वो भी हमने जानना चाहा।
हम कोई नेता नहीं थे जो हमारे साथ भीड़ होती, लेकिन हम उनके लिए एक ऐसा विश्वास लेकर आए थे जिससे उन लोगों को लगा कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। कैसे इन तंगलियों से हम आगे इनके घरों की ओर बढ़े, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक तिवारी। नर्सिंग वार्ड की समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। अब हम कुछ तंग गलियों में जाते हैं, वहां देखने की कोशिश करते हैं कि वहां की क्या समस्याएं हैं। जो बिल्कुल ये इलाका डूब में भी आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जब बरसात होती है, बरसात का सीजन होता है, तो पूरे डूब में क्षेत्र आ जाता है, तब और मुश्किल आती है। इन गलियों से निकलना काफी मुश्किल होता है। कई समस्याएं यहाँ पर लगातार बढ़ जाती हैं और तब देखने का समय आता है कि यहाँ पर नेताजी किस तरह से काम करते हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से सकरी गलियां यहाँ पर, अगर निकलने की अगर बात की जाए तो निकलने का कोई भी साधन नहीं है। इन तंग गलियों में आते आते हम कुछ घरों की ओर बढ़ते हैं। घरों के यहाँ पर क्या हाल है, छोटे छोटे घर घरौंदे से बने, यहाँ पर मिट्टी के घर बने हैं। अगर पानी यहाँ पर अगर भर जाएगा, कितनी समस्याएं हैं ये आप सोच ही सकते हैं। बारिश खत्म हो चुकी थी तो हम इन तंग गलियों से भी गुजरते हैं। उनके घरों तक पहुंचने की कोशिश की, उनकी तकलीफ भी जानने की कोशिश की, लेकिन बारिश में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कैसे इन गलियों से बारिश के मौसम में गुजरती होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। परत दर परत भ्रष्टाचार, लेकिन अगर बात गरीबों के हितों की हो तो नेताजी को ध्यान नहीं आता। ऐसी ही कुछ समस्या लेकर हमारे साथ मौजूद हैं ये महिला, जो बताएंगी अपनी आप बीती। बताइए क्या समस्या है आपको? जी सर, ये हमारा घर गिर रहा है। से गिरा है? बरसात में गिर गया पूरा। कौन आया था आपको यहाँ पर? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्यों, आपने बताया नहीं किसी को? बताया था नेता कन, लेकिन आए नहीं। देखा आपने, सब कुछ बताने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। यही है हकीकत नर्सिंग वार्ड की। कैमरामैन पंकज ढींगरा के साथ विवेक तिवारी, जबलपुर। गरीबों के घर की ओर जाने वाली सिर्फ गलियां ही तंग नहीं हैं, बल्कि इनके घर के अंदर के हाल भी इतने तंग हैं। बारिश के मौसम में यहां बाढ़ के हालात बन जाते हैं और इसके बाद यहां के घरों का क्या हाल होता है वो भी आप देखिए। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने। खौफ के साए में कैसे कटते हैं दिन और कैसे कटती है रातें, ये तो इनकी घरों की हालत देखकर ही आपको पता चल जाएगा। इनके घरों के हाल को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता नकुल चतुर्वेदी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस घर में जो बाढ़ की वजह से तबाह होते होते बच गया था, या ये कह दीजिए कि तबाह हो गया था, मगर उसे संवारा किसने? इन लोगों ने खुद मिलकर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लकड़ी के सहारे इस घर को टिकाया गया है और लकड़ी के सहारे टिका कर ये लोग रह रहे हैं। क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि वो यहाँ आकर देखकर इस घर की मरम्मत कराएं? कम से कम लकड़ी का घर ही इसे सही से बना दे। मैं अंदर घुस रहा हूँ, अब अंदर देखते हैं क्या स्थिति है घर की। देख सकते हैं आप किस तरीके से घर टूटा पड़ा और किसी भी वक्त ऐसा खतरनाक हादसा हो सकता है जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और सरकार सो रही है यहाँ पर खुलेआम। आप देख सकते हैं किस तरीके से घर पूरा टूटा पड़ा है, चारों तरफ देखिए लकड़ी से है और बड़ी मजबूरी में कैसे ये लोग यहाँ जीवन बिता रहे हैं। ये एक हकीकत है भारत की। कैसे है आज हमारा भारत चल रहा है, कैसे हमारे भारत में आज स्थिति है, आप देख सकते हैं चारों तरफ टूटा पड़ा है। कोई भी बड़ी दुखद घटना कोई आ जाए, हल्का सा भी यहाँ पर हल्की से एक बड़ा हादसा हो सकता है, हल्की सी एक चूक से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी से बना हुआ, पूरा लकड़ी और मिट्टी के साथ इसे संजोया हुआ है। डर
वाहिर जमाना आम आदमी तो बस यही समझता है। जिस तरह बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम तो झुनझुने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। गरीबी, गरीबी और सिर्फ गरीबी। या गरीबी है तो नेताओं को अमीर बना देती है, जो हर वक्त नेताओं की नज़र पर रहते हैं। गरीब उनकी भलाई के लिए उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने के लिए। जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं, वहां से जो भी देखते हैं सब छोटा ही नजर आता है। ये भी कहा जा सकता है कि सत्ता चाहिए तो गरीब जनता का दिल जीत लो। सत्ता खुद ब खुद आपकी हो जाएगी। तभी तो आज की स्थिति में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, गरीबी की आड़ लेकर वोट बैंक तैयार कर रही है। पूरी की पूरी राजनीति गरीबों के इर्द गिर्द ही घूमती है। नेता भी वादा करते हैं तो सिर्फ गरीबों की जरूरतों और समस्याओं को दूर करने को लेकर। गरीब और उनकी गरीबी वहीं की वहीं रहती है। पर हां, इन गरीबों का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके नेता अपना जीवन जरूर सुलभ बना लेते हैं और गरीब इन्हीं नेताओं को अपना मसीहा मानकर सत्ता तक पहुंचाते हैं। आखिर कब थमेगा गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ का यह सिलसिला? कब गरीब भी आम इंसान बनेगा? ये जवाब किसी के पास नहीं। चुनावी मंच जो अब खुद घोषणाओं से आगे जा चुके हैं, अब तो ये खुद कहने लगे हैं, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख तो आकाश के तारे न देख। खादी की कोटी तैयार है, एक बार फिर आपके घरों में दस्तक देने। एक बार फिर वादे होंगे, लेकिन वो कब पूरे होंगे इसका पता नहीं। तो हो जाइए सावधान, वरना 5 साल तक रोना पड़ेगा। कैमरा पर्सन पंकज ढींगरा के साथ अर्चना ठाकुर, SMBC इनसाइड। असली भारत की खोज यहीं खत्म नहीं होती। SMBC इनसाइड परत दर परत हर पहलू पर इसी तरह जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराता रहेगा।
और जिनके ऊपर सुधार की जिम्मेदारी है उनको संदेश देगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझें। नमस्कार।